दोस्तों, राम मंदिर के जरिए एक बड़े वर्ग का वोट साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कमर कसी है, उसको लेकर उसकी जो मेहनत है वो तो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे शायद ये मालूम है दोस्तों कि जो दूसरा वर्ग है उसका वोट हाथ नहीं आएगा। इसलिए अब क्या किया जा रहा है, एक नई टेक्निक अपनाई गई है। हालांकि ये टेक्निक अभी की नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन अब ये निकलकर सामने आ गई है, इसकी पोल खुल गई है, ये पूरी तरह से जग जाहिर हो गई है। दोस्तों, ये टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि आरएसएस का एक मुस्लिम मंच भी है, या कह लीजिए एक मुस्लिम विंग भी है। अब वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसका नाम है, उसके जरिए मुसलमानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, जो एक बार कहते थे, एक तरफ कहते थे कि भाई 80% वोट जो है हमें चाहिए, 20% हमें वोट नहीं चाहिए। वो 20% वोट किसकी तरफ इशारा था, या आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को अब मुस्लिम वोट इतने ज्यादा डराने लग गए हैं कि भाई अब उनके लिए भी कवायद शुरू हो गई है। दोस्तों, और वो कैसे, इस खबर में आपको बिल्कुल डिटेल में एकदम बारीकी से समझाऊंगी, बताऊंगी। आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, जब कुछ हाथ नहीं आया, जब कुछ हाथ नहीं लगा ना, तो टेक्निक अपनाई गई है। एक झोले में से नया पिटारा जो है नया खुला है, और झोले में से एक नई टेक्निक निकाली गई है। ये टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि भाई हम मुस्लिमों को दिखाएंगे और देश के मुस्लिम समुदाय की तरफ एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जिस मुद्दे को पूरे देश के सामने रखना चाह रहे हैं ना, जिस मुद्दे पर हम राजनीति करना चाह रहे हैं, उससे वो पर्टिकुलर समुदाय भी सहमत है। देखिए, हर किसी की आस्था अलग अलग है। किसी में मूर्ति पूजन होता है, किसी में नहीं होता है। दोस्तों, वो उनकी आस्था है, दूसरे धर्म की दूसरी आस्था है। हर किसी की आस्था का सम्मान करना चाहिए, यही इंसानियत कहती है, यही असली धर्म कहता है। लेकिन आप अपने राजनीतिक एजेंडे को भुनाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त मैं आपको सबसे पहले तो एक खबर दिखा रही हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आरएसएस के जरिए क्या टेक्निक अपनाने की कोशिश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लग गई है। सबसे पहले ये खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है। कहती है खबर कि उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए, भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। अब तक लगभग 15 लाख से ज्यादा लोगों ने भव्य राम मंदिर में दर्शन किया। इस बीच आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान राम का लिया आशीर्वाद। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, और इस वीडियो में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। वीना जैन नाम की यूजर ने लिखा है, आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मेंबर्स टेकिंग दर्शन इन अयोध्या राम मंदिर, सेक्युलर इंडिया, ये यहां पर लिखती हैं। इसके अलावा देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो वीडियो नजर आ रहा है, इस वीडियो को अगर आप दोस्तों गौर से देखेंगे तो आपको कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों को भी आप देख पा रहे होंगे। कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों को लिखा है, सैकड़ों मुसलमानों ने किए प्रभु श्री राम के दर्शन। देखिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाएं, आप दर्शन करें, लेकिन जो जिसकी आस्था जिस बात की इजाजत नहीं देती, या आप कह लीजिए कि शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने जिस चीज का पालन नहीं किया है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते वो करने के लिए। तो ये संदेश देने की कोशिश, ये संदेश देने की जुगत आखिर क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इस वक्त उठ रहा है। इसको लेकर देखिए अजीत अंजुम ने क्या लिखा है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अजीत अंजुम का ट्वीट मैं दिखा रही हूं। यहां से आपको समझ में आएगा कि आरएसएस राम मंदिर मुद्दे को देश पर एक तरीके से थोपने के लिए क्या क्या जतन में इस वक्त जुटी हुई है। अजीत अंजुम लिखते हैं, मुसलमानों को अपने पाले में दिखाने की कवायद की प्लानिंग संघ के इंद्रेश कुमार की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम मंच के जरिए ऐसे मुस्लिम तैयार करते रहें। इसके लिए इंद्रेश कुमार ने कुछ टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमानों को अपने साथ कर लिया है। बीजेपी में दिखावे के लिए भर्ती किए गए मुस्लिम नेताओं की जिम्मेदारी है कि 10-10 या 20-20 मुसलमानों को अयोध्या लेकर जाते रहें, तस्वीरें खिंचवाकर उन्हें राम भक्त बताते रहें। मोदी मीडिया की जिम्मेदारी है समय समय पर ऐसे कुछ मुसलमानों को स्टूडियो में बुलाकर देश का बताते रहें कि मोदी को मुसलमान कितना पसंद करते हैं। बीजेपी के मुस्लिम मोर्चे की जिम्मेदारी है कि मोदी भाईजान की मुहिम को आगे बढ़ाएं।
हर जगह कुछ मुस्लिम महिलाओं की भीड़ जुटाकर तस्वीरें अखबारों में छपवाते रहे ताकि मुसलमानों के बीजेपी से जुड़ने का भ्रम बनता रहे। इसके अलावा लिखते हैं कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओं की जिम्मेदारी है कि थोड़े थोड़े दिन पर कुछ मुसलमानों को खोजकर ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते रहें। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी देश के मुसलमानों के लिए बीजेपी में कितनी जगह है ये हर मुसलमान जानता है, शाहनवाज और मुख्तार भी जानते हैं। यहाँ इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, ये 5 जनवरी का वीडियो है। अगर आप 5 जनवरी की बात करेंगे तो इस पत्रिका का या कह लीजिए इस अखबार का कितना पुराना नाता इस देश के इकलौते उस संगठन से है जिस संगठन की यहाँ पर बात हो रही है, आप भली भांति जानते होंगे। तो इसने शेयर किया है कि 25 किलोमीटर रोजाना चलकर 5 दिन में अयोध्या पहुंचे मुस्लिम राम भक्त, भगवान राम को बताया अपना पूर्वज। अब सबसे जरूरी बात क्या है ये कि आपको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपको ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस राज्य में ये कवायद शुरू है उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है, ख्वाब दिखाती भी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को कि भैया इस बार तो सारी की सारी सीटें जो है यूपी की लोकसभा चुनाव में ले जाएंगे। तो जब इतना आत्मविश्वास आपको है और आप ही के मुख्यमंत्री ने एक बार प्रतिशत गिनवाया था कि 80 और 20 का फासला है, 80 पर हम कंसंट्रेट करते हैं, 20 हमें नहीं चाहिए, 80 और 20 की राजनीति उन्होंने गिनाई थी। अब उसी राज्य में आपको जरूरत पड़ रही है मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट की। क्यों भाई, आखिर क्यों? सवाल यह है, आपको पूरी देश के आवाम को, पूरी देश की जनता को यह क्यों दिखाना है कि आप जिस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं असल में वो मुद्दा सबको स्वीकार है? क्या वाकई में इस देश में बाकी के मुद्दे क्या नहीं बचे हैं? सिर्फ धर्म का मुद्दा बच गया है। बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी के लिए दर भटकते लोग जो है, मजदूर वर्ग जो है वो इजराइल भागने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि यहां पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो वहां मरना बेशक मंजूर है लेकिन इजराइल जाकर नौकरी करेंगे, ये उनका खुद का कहना है दोस्तों। इसके लिए लंबी लंबी कतारें हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, जिस उत्तर प्रदेश में ये सारी कवायद शुरू है। सोचिए, मंदिर के नाम पर कितनी राजनीति कर लेंगे, कितनी राजनीति भुना लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है, आपके नेतागण, आपकी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आपको समय समय पर इसी समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ और इनके खिलाफ जो है कार्यवाही करते हुए या कह लीजिए कि आप बयानबाजी करते हुए मिलते रहेंगे दोस्तों। बहुत से ऐसे नेतागण हैं, अगर मैं नाम अभी गिनवाने पर आऊं तो हो सकता है कि ये वीडियो नहीं बल्कि 10 वीडियो और निकल जाए, क्योंकि इन नेताओं ने हैट्रिक मार रखी है भाई कि एक समुदाय विशेष के बारे में क्या क्या कुछ कहना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कुछ सोचा समझा नहीं जाता। जो बोला जा रहा है सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी छिपा नहीं है। बावजूद इसके अगर आपको उस समुदाय का वोट चाहिए और उसके लिए आपको जतन करने पड़ रहे हैं तो शायद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब तक देश की जनता एकजुट होकर आपको वोट नहीं देगी आप सरकार नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब उस वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, जिस वर्ग को अक्सर इनके नेतागण गरियाते रहते हैं, जिस वर्ग को लेकर अपशब्दों की जो माला है वो लगा दी जाती है, वो पिरो दी जाती है। बताइए आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।